प्यारे मित्रों, कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन के जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता है? हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं, किताबों में खोजते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न होते हैं उनका हमें उत्तर मिलता ही नहीं। हम दुखी क्यों हैं, इसका उत्तर नहीं मिलता। हम परेशान क्यों हैं, उसका अच्छा उत्तर मिल भी जाता है तो जल्दी ही पता चलता है कि ये भी उत्तर गलत है, कुछ और खोजो, कुछ और खोजो। तो हमें संदेह होना चाहिए कभी न कभी कि हमारे अपने ऊपर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रश्न ही गलत है। आप बताओ, अगर कोई प्रश्न ही गलत होगा तो उसका उत्तर सही कैसे हो सकता है? प्रश्न सही हो तब तो उत्तर मिलने की संभावना है, लेकिन अगर प्रश्न ही गलत है तो उसका उत्तर कैसे मिल सकता है? यही कारण है कि हमारे जीवन में जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनका उत्तर नहीं मिलता, और मिलता भी है तो ये पता चलता है कि गलत है। भाई, अगर प्रश्न गलत है तो उसका उत्तर भी गलत होगा। ये तो कभी संभव ही नहीं है कि अगर प्रश्न गलत है तो उसका सही उत्तर मिल जाए। तो अष्टावक्र कहते हैं कि प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न का खो जाना है। जितने बुद्ध हैं सब यही कहते हैं, जो भी बुद्ध हुए हैं, जो भी अगर वेदांत की अगर पराकाष्ठा आप देखते हो, अद्वैत वेदांत की पराकाष्ठा देखते हो, पूर्णता देखते हो, तो एक ही बात समझ में आती है कि प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न का खो जाना है। जब हमारे प्रश्न खो जाएं, समझ लीजिए हम धीरे धीरे अपने उत्तर के करीब आ रहे हैं। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मन सक्रिय है, जब तक मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, जब तक मन सक्रिय रहता है तब तक बंध है। और आप बंधन में हो, आप माया में हो, तो आपको सही उत्तर नहीं मिल सकता है। जब आप चैतन्य होते हो, जब आप पूर्ण होते हो, जब अपने स्वयं में होते हो, तभी आपको सही उत्तर मिलता है। तो आगे जनक कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ, इस प्रकार मैं स्थित हूं। जनक कह रहे हैं कि शरीर को मैं सहारा नहीं देता हूं, वाणी को मैं सहारा नहीं देता हूं। शरीर अपने से चलती है, वाणी अपने से चलती है। शरीर अपने से कार्य करता है। शरीर को जब नींद लगती है सोता है, शरीर को भूख लगती है तो भोजन करता है। शरीर का सारा कर्म, चाहे ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, सारे कर्म शरीर के अपने से होते हैं। वाणी मैं बोल रहा हूँ, ये अपने से चल रही, मैं स्वयं में स्थित हूँ, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं, मैं इसको सहारा नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से समझिए, चैतन्य के बिना न तो शरीर चलेगा न तो वाणी चलेगी, लेकिन जनक कह रहे हैं कि मैं चलाने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से समझोगे समझ पाओगे। मेरी सत्ता से शरीर और वाणी चलती है, लेकिन मैं शरीर को चलाने वाला नहीं। कैटालिस्ट का उदाहरण यहाँ सबसे बेस्ट उदाहरण है। जैसे कैटालिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बना देते हैं, लेकिन अगर कैटालिस्ट नहीं है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाते रहो, पानी नहीं बनेगा। तो चैतन्य की उपस्थिति में शरीर अपना कार्य करता रहता, मन अपना कार्य करता रहता, वाणी अपना कार्य। चैतन्य की उपस्थिति में शरीर मन अपना कार्य करता रहता है पूरी तरीके से, लेकिन चैतन्य शरीर को चलाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। सत्ता चैतन्य की है, लेकिन चैतन्य डायरेक्ट शरीर वाणी को नहीं चला रहा है, उसकी उपस्थिति में चल रहा है। अगर चैतन्य रूपी ऊर्जा ना हो, चैतन्य रूपी ऊर्जा निकल जाए तो ना हमारी वाणी चलेगी ना हमारा शरीर कार्य करेगा। लेकिन चैतन्य रूपी ऊर्जा की उपस्थिति में ही, मौजूदगी में ही शरीर अपना कार्य कर रहा है, वाणी अपनी कार्य कर रही है। आपने सुना होगा ना कि परमात्मा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, परमात्मा की मर्जी के बगैर। मर्जी का अर्थ वही है कि परमात्मा की उपस्थिति में, चैतन्य की उपस्थिति में, चैतन्य है तो ही सारे कार्य होंगे। अगर चैतन्य निकल गया तो शरीर मुर्दा हो गई, वाणी मुर्दा हो गया, कोई कार्य नहीं रहा। लेकिन चैतन्य की उपस्थिति में शरीर अपना कार्य करता है, वाणी अपना कार्य करता है। वाणी बोल रही होती है, शरीर कार्य कर रहा होता है, सहज होता है, हमें करना नहीं पड़ता और हमें कहीं चिंता की कोई ज़रूरत नहीं होती। वाणी बोल रही है, शरीर अपना कार्य कर रहा है, वाणी को, शरीर को भूख लग रही है, शरीर भोजन कर रहा है, शरीर को जो है
धूप लग रही, शरीर छाँव में चला जा रहा, जो शरीर की स्थिति है अपने आप शरीर कर रहा है। आप देखते हो पैरालिसिस हो जाता है, हम चाह के भी शरीर को नहीं चला पाते हैं, हाथ को नहीं हिला पाते हैं, बॉडी को नहीं चला पाते हैं, पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस की परिस्थिति में। लेकिन अब चाहो चैतन्य की मौजूदगी है, लेकिन अभी भी देखो, अगर हमारी इच्छा से चलती तो शरीर चल जाती, बॉडी चल जाती, लेकिन पैरालिसिस की कंडीशन में भी हम चाह के भी नहीं चला पा रहे हैं। अहंकार आदेश देता है, शरीर कार्य करता है, लेकिन मौजूदगी चैतन्य की होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, शरीर अपने से कार्य करता था, मैं शरीर नहीं था, और शरीर के कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। फिर बाड़ी के विस्तृत कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर बाड़ी अपने से चल रही है, बाड़ी भी मुझसे नहीं, अपने आप चलती है, अपने आप बंद हो जाती है। जब बुद्धों से पूछा जाता था, सुकरात से पूछा गया, राजा ने कहा कि तुम बंद कर दो, तुम ऐसी बाड़ी मत बोलो कि लोगों के लिए ख़राब हो या लोग पसंद न करें, तुम्हारी बाड़ी को पसंद नहीं करते तो तुम बोलना बंद कर दो। सुकरात कहता है कि नहीं, मेरी मर्जी से नहीं होता, बाड़ी अपने से चल रही है, शरीर अपने से चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी मौजूदगी है, चैतन्य की मौजूदगी है। चैतन्य की मौजूदगी में सारे कर्म हो रहे हैं, परमात्मा की उपस्थिति में सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा डायरेक्ट किसी कर्म में इन्वॉल्व नहीं होता। नहीं तो जरा सा कहीं आपदा आ जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम परमात्मा को कोसने लगते हैं, परमात्मा गड़बड़ कर रहा, परमात्मा ये कर रहा। प्रकृति अपने से चल रही है, परमात्मा की मौजूदगी है, ठीक। परमात्मा की मौजूदगी में प्रकृति काम कर रही है। अब ये सब मन, वाणी, बुद्धि, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 8 तत्व, ये प्रकृति है, प्रकृति चल रही है। चैतन्य की उपस्थिति में प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन प्रकृति को परमात्मा डायरेक्ट नहीं चला रहा है, उपस्थिति में हो रही है। वो राजा है, उसको चलाना पड़े तो सब बेकार है, उसकी उपस्थिति मात्र ही काफ़ी है, उसकी उपस्थिति ही महत्वपूर्ण है। बस उसकी मौजूदगी हो गई, सारे काम हो रहे हैं अपने आप। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से, प्राप्त विक्षोभों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियमों को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूँ। अगर समाधि को भी हम कोई नियम बना लें, कोई साधन बना लें या साध्य बना लें, कुछ हम समाधि को भी ऐसा बना लें कि कुछ है, जो परम अनुभव होता है, जो चैतन्य का परम अनुभव होता है, उसका कोई नाम नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप भजने लग जाते हो, कोई नाम बना लेते हो, ऐसा करो तो ये समाधि हो गई, तो ये समाधि हो गई, अगर आप बांटने लग गए तो फिर ऐसी समाधि नहीं होती। वो जो मेन समाधि, जो मूल है समाधि, वो कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वो अनुभवगत ज्ञान है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं कि वो आपने बना लिया तो यहाँ समाधि हुआ। जब आप समाधि में नहीं रहते हो तब कहाँ रहते हो भाई? आप अगर समाधि में नहीं हो तो फिर कहाँ हो? अगर ध्यान में नहीं हो तो फिर कहाँ हो? तो अगर आप थोड़े समय समाधि में जाते हो, उसके बाद बाहर आ जाते हो, तो फिर बाकी टाइम कहाँ आप रहते हो? तो अगर किसी नियम से, या आपने समाधि को भी एक कोई नियम बना लिया, कोई साधन बना लिया कि ऐसा पहुँचूंगा तो समाधि में आ जाऊँगा, फिर ऐसा बाहर आ जाऊँगा, फिर ऐसा हो जाएगा, तो या आपने उस समाधि का कोई नाम दे दिया कि ये नाम है, इस बौद्धिक ज्ञान है, समाधि को भी एक हम बौद्धिक ज्ञान मान लें, तो फिर ऐसे नियमों से, वही कह रहे हैं कि ऐसे नियमों को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूँ। मैं समाधि रहित हूँ, बस वो जो मेरी मौजूदगी है, जो मेरा होना है, अब वही होना है, वो स्थित है, मैं अपने में स्थित हूँ, इसका कोई नाम नहीं। हे ब्राह्मण, हे और उपादेय, हे माने घृणा होता है, उपादेय माने ग्रहण होता है, कि वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ। अब मुझे न कोई हर्ष होता है, न कोई विषाद होता है, न कुछ मैं अब कोई घृणा करता हूँ और न ही कुछ ग्रहण करता हूँ। अब जो आन पड़ता है, जो आ जाता है, उसे कर लेता हूँ। बुद्धों के लिए या चैतन्य के लिए, परमात्म तत्व के लिए या बुद्धों के लिए, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जो आन पड़ता है वो कर लेते हैं। इसीलिए तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बुद्ध को चिंता नहीं होती है, बुद्ध परेशान नहीं होता। नहीं, बुद्ध को चिंता नहीं होती। बुद्ध सिर्फ एक याद रहता है, जो हमारे जीवन के जरूरी कार्य हैं उनकी एक याद होती है, जब वो आता है तो उसे कर लिया जाता है। अब जब त्याग नहीं है, कोई ग्रहण नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ सोच छोड़ना नहीं है, तो सुख दुख से भी वो मुक्त होने लगता है। तो
उसे पर्टिकुलर किसी चीज़ के कारण नहीं, न उसे सुख रहा, न दुख रहा, न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है। अब जीवन में जो कार्य आन पड़ते हैं वो कर लेता है और आनंदित रहता है, स्वयं में स्थित रहता है। उसको कोई परेशानी नहीं होती कि कोई चिंता नहीं होती कि ऐसा होगा वैसा होगा। एक हमेशा एक जो नॉर्मल हम जब नॉर्मल की अवस्था में रहते हैं, हम बुद्धत की अवस्था में नहीं होते, तो छोटी छोटी चिंताओं में हम परेशान हो जाते हैं। हम परेशान रहते हैं, हमें क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा कुछ नहीं, जो आन पड़ता है, जो करना है वो कर लिया जाता है। जो कार्य आन पड़ेगा, और कार्य आपको क्या आन पड़ा है वो आता ही रहेगा। जो आपके लिए ज़रूरी कार्य है वो आता ही रहेगा। फिर आगे है आश्रम अनाश्रम है, ध्यान है, चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। अब न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ स्वीकार करना है, न कुछ। अब ये चीज़ भी बड़ी गहरी है बहुत। आश्रम अनाश्रम मतलब हम कि आज घर है, कल घर नहीं है, आज घर के बाहर घर हमारा छूट गया, कहीं और हम चले गए। आज बड़ा घर है, कल छोटा घर है। ध्यान और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। अब चित्त को पकड़ें छोड़ें, इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया। अब तो जनक गुरुदेव से कह रहे हैं। फिर आगे है, जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से होता है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूँ। देखो, हम घर छोड़ के चले जाएं, हम संसार छोड़ के चले जाएं, या हम भोग में पड़ जाएं, या हम बहुत कुछ हमारे पास है, सब कुछ छोड़ के हम जंगल में चले जाएं, सब कुछ त्याग दें, ये दोनों बंधन है, दोनों में ही जुड़ाव है। भोग में भी जुड़ाव है और त्याग में भी जुड़ाव है। त्याग में भी बंधन है, त्यागने का बंधन है। भोग में भी पकड़ने का बंधन है। दोनों में करता है। जब तक करता है तब तक आप सत्य तक नहीं पहुँचे हो, जब तक अकर्ता ना हो जाओ। दोनों में करता हो, त्यागने में भी और पकड़ने में भी। न मैं त्यागने वाला हूँ, न मैं पकड़ने वाला हूँ। अब जो जैसा है वैसा है। अब दोनों से मैं मुक्त हो गया, वही कह रहे हैं। फिर आगे है, अचिंत ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावामुक्त हुआ स्थित हूँ। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, वो भी चिंता ही तो कर रहे हैं। अब कैसे? हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, एक बहुत गहरे चिंता में बैठे हैं। हे प्रभु, मेरा ये कार्य हो जाता तो बड़ा अच्छा है, ये कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा परेशानी वैसा। आप ज़्यादातर देखो, जो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं उनकी बात की जा रही है। जो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं और किसी चिंता से जाते हैं, किसी कार्य को लेके जाते हैं, ऐसा कार्य हो जाए, वैसा कार्य हो जाए। आप मंदिर में जाओ, लेकिन सिर्फ बैठने के लिए जाओ, कुछ मांगने के लिए ना जाओ। आप जाके वहाँ बैठ गए थोड़ी देर आंख बंद करके, और थोड़ी देर बस प्रभु को धन्यवाद दे के चले आओ, कुछ मांगो मत। लेकिन ज़्यादातर अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमारी कोई न कोई मांग होती है। हम पास हो गए हैं तो आज चले गए मंदिर, दर्शन कराए। कोई ओकेजन हुआ, अच्छा ओकेजन है, दर्शन कराए। कुछ मांगना है, दर्शन कराए। अरे नहीं, ऐसे ही कभी चले जाओ। शाम को अगल बगल में कोई मंदिर है, शाम को चले जाओ, थोड़ी देर वहाँ एकांत जगह हो, अपना शांत होकर बैठ जाओ, थोड़ी देर उस प्रभु की याद में बैठ जाओ वहाँ। लेकिन हम ब्रह्म की भी चिंता करते हैं, ब्रह्म को भी भजते हैं, तो वहाँ भी चिंता को ही भजते हैं। वहाँ भी अपनी हम सारी चिंताएं लेके चले जाते हैं। वही वैसे मैंने बताया ना अभी शुरू में कि हम स्वयं से भाग नहीं सकते हैं। हम कहीं भी जाएं रहेंगे तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे बड़ा दुख है, हम जंगल में चले जाएं तो हम दुख से मुक्त हो। कैसे मुक्त हो जाओ? अपने से कैसे आप भाग सकते हो? आप बताओ। हम अपने को भूल सकते हैं, लेकिन हम अपने से भाग नहीं सकते। ध्यान रखना इसको। कुछ समय के लिए भूल सकते हो, 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म, किसी तरीके से इधर उधर आपने गाना सुन लिया या कुछ करके पिक्चर देख लिया, कुछ करके अपने को भुला सकते हो। लेकिन कब तक भुलाओगे? अकेले तो हो ना आप। अकेलापन काटता है, अकेलापन खलता है, लेकिन सत्य अकेलापन है। सत्य आपका होना है, सत्य आपका स्वभाव है। तो अपने आप से कहाँ भागोगे आप? कितनी देर तक भागोगे? अपने से भाग नहीं सकते हो आप, भूल सकते हो, बस थोड़ी देर तक भूल सकते हो। वो भी भूलने की एक सीमा है, फिर बार बार याद आ जाएगा। क्योंकि कभी भी होश यूनिवर्सल डायरेक्शन में नहीं, मतलब ये दोनों तरफ नहीं जाता। होश यूनिवर्सल डायरेक्शन
मतलब कि एक ही मतलब रहेगा, अगर एक रहेगा होश तो आप ऐसा नहीं कि होश से फिर बैक हो जाओ। अगर आप होश में हुए तो आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो कि आप एक बार होश में चले गए फिर भी होश हो जाओ। थोड़े समय के लिए हो सकते हो, यूनी डायरेक्शन में जा सकते हो, दोनों में नहीं। आप चले भी गए लौट भी आए, ऐसा नहीं। होश जितना बढ़ जाता है वहाँ से फिर वापस नहीं लौटता, ध्यान रखना। आगे, जिसने साधनों के क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृतकृत्य है, और ऐसा ही स्वभाव वाला है वह तो कृतकृत है। इसमें कहना ही क्या है। जो हमारे साधन हैं, जो हमारे कर्मकांड हैं, क्रियाकलाप है, जो इन सब चीज़ों को विसर्जित कर दिया है, जो महापुरुष, जो ज्ञानी पुरुष इन सब चीज़ों को विसर्जित कर दिया है, इन सब चीज़ों को देख के विसर्जित कर दिया है, वो इनसे मुक्त हो चुका है, वो कृतकृत्य है, संतुष्ट है, उसे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूर्ण है। तो ध्यान रखना, हमें अपने स्वभाव में आना है, और जब हम अपने स्वभाव में आते हैं तो ये पक्का जान लो, पक्का समझ लो कि कभी भी वहाँ उदासी, बोरियत नहीं, एक बड़ा आनंद होता है। लेकिन आनंद लेने वाला मौजूद होता है, कुछ समय तक आनंद लेने वाला रहता है, फिर कुछ समय तक हम अपने जो हमारी पुरानी अवस्था है उसमें चले आते हैं, फिर वैसे आ जाते हैं। तो एक बार जब अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं तो आनंद बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता है। तो धीरे 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 हमारे ऐसे दुख, जो हमारे बनावटी दुख हैं, जो दुख हमारे बनाए गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, जो प्रश्न गलत हैं, जो हमारे जीवन के गलत प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को हम सदा खोजते रहते हैं, उन सब के उत्तर मिल जाते हैं, क्योंकि वो सारे प्रश्न, वो सारे भाव, सारे विचार विसर्जित हो जाते हैं। हमारा उदय होता है, आपका उदय होता है, चैतन्य का उदय होता है, और वो परम ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में फैली होती है, होती ही होती है। वो जीवंत ऊर्जा सदा होती है, और उस ऊर्जा से हम सदा भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं उसी ऊर्जा को बाहर, विचारों में, बुद्धि में, ज्ञान में, किताबों में, हर जगह उसी ऊर्जा को ढूंढते रहते हैं, उसी आनंद को ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो आनंद अपने भीतर मिलती है, वो एक मृग मारीचिका वाली हाल होती है। कस्तूरी अपने भीतर है, हम बाहर बाहर फेंक खोज रहे हैं। तो आज इतना ही, इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।